तो बच्चों, आप जानते हैं कि जैसा आपका एग्जाम 25 फरवरी को है, तो साइंस की तैयारी के लिए हम लोग 100+ क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आज पे आप लोग एकदम पेन कलम ये सब लेके तैयार हो जाइए। और एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं। पर डे हम 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और हर एक क्वेश्चन अपने अपने आप में एक महत्वपूर्ण पावर रखेगा एग्जाम के लिए, एक इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग देखें, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल रिएक्शन है? नहीं। ये क्या है? ये है हमारा फिजिकल रिएक्शन। ये फिजिकल रिएक्शन है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो क्या बॉइलिंग ऑफ वाटर हमारा केमिकल रिएक्शन है? नहीं। आप जानते हैं कि वाटर को अगर गर्म करेंगे तो गर्म करके वो किस में बदलेगा? भाप में बदल जाएगा, और भाप में बदलेगा, फिर उसके बाद फिर आप ठंडा करेंगे, फिर से वो बर्फ में आ जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारा फिजिकल रिएक्शन है। ये भी हमारा फिजिकल रिएक्शन है। आपको समझ में आ रहा है ना कि फिजिकल रिएक्शन वो होता है जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है। जैसे हम तीसरे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन है। लोहे में अगर जंग लग गई और जंग लगने के बाद क्या आप उसको फिर से लोहे में बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो ये हमारा केमिकल है, लेकिन हम इसको समझते हैं कि कैसा क्यों। आप एथिन देखते हैं, इसमें H2O से रिएक्शन कराते हैं, वाटर से हम रिएक्शन करा दिए। अब यहां पर आप देखिए, ये H2O, X का मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर, वाटर की कोई यानी कि फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ये क्या बनाएगा? Fe2O3 into H2O। तो ये हमारा क्या है? रस्ट। ये हमारा रस्ट है। तो ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन थर्ड, यानी थर्ड हमारा सी जो है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल रिएक्शन। अब आगे चलते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर अभी हम लोग जैसा देखे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर में उसी तरीके से भी होता है कि जब हम ठंडा करते हैं तो ये बर्फ में जल जाते हैं। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं, ये भी फिजिकल। तो अब बच्चों, आप लोग देख लिए कि किस तरीके से हम लोग केमिकल और फिजिकल को अलग किए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। हम अगले क्वेश्चन चले। जैसे आप देख रहे हैं, इसका आंसर क्या है? सी है। हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड। तो ऑक्सीजन ऐड कहां होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा, तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो आंसर भी हमारा सही है। अब चलिए हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें। यहां पर आप देख रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए कंबाइंड रिएक्शन। तो कंबाइंड रिएक्शन में अगर आप लोग देख रहे हैं, पहला है Zn+Cu ये किस टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा CaCO3, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग A लेते हैं और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए B+C में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डिकम्पोजिशन।
तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन। थर्ड है Mg+O। कंबाइन मीन्स जुड़ना। हम दो चीजों को यहाँ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए MgO, तो ये है कॉम्बिनेशन। तो आंसर सी हमारा करेक्ट है। चौथे ऑप्शन हम देख रहे हैं। चौथे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर Ag है, अगर हम दो पार्ट को दें तो Ag और NO3 है, इस तरफ क्या है, Na है और Cl है। तो Ag जो है वो हमारा आके जुड़ता है किससे, Cl के साथ, और NO3 के साथ। तो ये इसमें किस तरीके का रिएक्शन हुआ, ये हुआ डबल डिसोसिएशन, यानी दो आयन अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं प्लेस। तो यहां पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसका आंसर है सी। हम अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखें Fe+ClSO4 FeSO4+C। आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हुए हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखते हैं Fe ऊपर होता है और CO नीचे। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि वो सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं कि जो वीक होगा उसको स्ट्रांग जो होंगे, जो स्ट्रांग सब्सटेंस होंगे या स्ट्रांग मेटल होंगे, वो क्या करेंगे, वीक मेटल को उसके सोल्यूशन से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए स्ट्रांग मेटल कौन, आयरन। वीक मेटल कौन है, कॉपर। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर की जगह पर कर, यानी कि कॉपर को निकाल दिया आयरन ने और कॉपर की जगह पर खुद जाकर बैठ। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस होना, अपनी जगह से चेंज होना। तो यहां पर हम लोग देखें ये रिएक्शन हमारा सही है, डिस्प्लेस। तो आंसर सी हमारा ठीक है, आंसर सी इसका ठीक ठाक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं विच आउट द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना, जैसा कि हमने बताया डिकम्पोज का मतलब टूटना, स्प्लिट होना, ब्रेक होना। तो जो भी चीजें ब्रेक हो रही हैं, टूट रही हैं और टूटकर एक से ज्यादा, दो में, तीन में डिवाइड हो रही है, वो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।